देव जी महाराज ने जिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री रामचरण जी महाराज ने जिन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने जिन्य हो केवली भगवंता ने जिन्य हो जीवाचारण जहाज में जिन्य हो मोक्ष के मालिका ने जिन्य हो अनंत कोटि संतान ने जिन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की दाय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसताना सत सब धरती कागज करऊ सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर परमात्मा के पावन चरण राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंदर ग्रंथ अमृत उपदेश का द्वितीय प्रकरण आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं शिष्य वचन में सो अकारज देख के कंपत मेरो प्राण कारज सिद्ध चैतन्य त्या सोई करो बखान। महाराज फरमा रहे हैं कि सो अकारज कर रहे हैं सब मनुष्य, इसे अकारज को देखकर मेरा प्राण कंपायमान हो रहा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो ये मिनखादे मिली। 184 भुगतर आयो पायो मिनख जमारो करुणा सुनकर कारज की जो मैं प्रभु दास तुम्हारा। तो सारे 99% मनुष्य इस मिनखादे का अकारज ही कर रहे हैं, कारज नहीं कर रहे। ईशो अकारज देख के कंपत मेरो प्राण, मेरा प्राण कंपायमान हो गया। कारज सिद्ध चैतन्यता सोई करो बखान, आप ऐसी चेतनता का बखान करो कि जिससे हमारा कारज हो जाए, हमको चेता दो, जागृत कर दो। तो गुरु वचन में सो कारज चैतन्यता कहिए, क्या जागृति हो जाए अपने गट के भीतर कि मनुखा देह का कारज हो जाए, क्या चेतनता आवे। मृत्यु देख संसार में चेतन हुआ दास, राम भजन के कारणे त्याग्यो जगत निवास। त्याग्यो जगत निवास आश हरि सुमिरन माही, तन जावो भल रहो मृत्यु की शंका नाही। राम चरण जिनके हिये गाडो हरि विश्वास, मृत्यु देख संसार में चेतन हुआ दास। महाराज फरमा रहे हैं कि इस संसार के अंदर मृत्यु को देखकर
दास जो भी है भगवान के भक्ति करने वाले जन, वो सब चेतन हो गए। और चेतन होकर क्या किया? राम भजन के कारण त्याग्यो जगत निवास। इस संसार का सुख, शरीर संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सुख, ये सब राम जी के भजन के लिए छोड़ दिया। त्याग्यो जगत निवास आस हरि सुमिरन माही। आशा एक ही लगाई कि राम जी के नाम का सुमरन करना है, और दूसरी कोई आशा नहीं। तन जावो बल रहो मृत्यु की शंका नाई। भले तन रहो चाहे तन जाओ, कोई परवाह नहीं, क्योंकि होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संतदास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। महाराज फरमाने कि इस देह का न तो हरस है और न सोग। राम चरण जिनके हिये घाडो हरि विश्वास। ऐसा जिनके हृदय में हरि के ऊपर, राम जी के ऊपर दृढ़ विश्वास है। मृत्यु देख संसार में चेतन हुआ दास। ऐसी मृत्यु तो आनी है। ये मृत्यु आए उससे पहले अपना कार्य कर लो। तो कार्य करने के लिए चेतनता आनी चाहिए। जब तक चेतनता नहीं आएगी, जागृत नहीं होगे, माया मोह भ्रम से ऊपर नहीं उठोगे, तब तक कार्य होने वाला नहीं। सो राम जी का दास चेतन होए और आपको धीरज देते। राम चरण संता बिना कूण बधावे धीर। और स्नेही लूटड़ू कहाँ जाने पर पीर। कहाँ जाने पर पीर आपनु मतलब सोधे। कोई पार परिवार लड़े कोई पर मोधे। सब ही मिल पाती करे घना गरा को सीर। राम चरण संता बिना कौन बधावे धीर। महाराज फरमाने के संत ही मनुष्य को धैर्यता बंधाते हैं, धीरज बंधाते हैं, संतोष दिलाते हैं, शांति प्रदान करते हैं। संतों के बिना कोई भी धैर्यता नहीं बंधा सकता। और स्नेही लूटड़ू कहाँ जाने पर भी। और जितने भी स्नेही जन हैं, स्वजन हैं, परिवारजन हैं, वो सब दूसरे का क्या होगा, इसका क्या होगा, इससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको इसी से मतलब है कि हमको इनसे सुख मिलना चाहिए। कहाँ जाने पर पीर आपनु मतलब सो दे। जहां उनकी स्वार्थ पूर्ति होती है तब तक वो उनके संग रहते। मतलब के यार, स्वार्थ के मिनत है। कोई पार परिवार लड़े कोई पर मोधे। कोई परिवार वाले लड़ते हैं और कोई परिवार वाले समझाते हैं। और क्या करते हैं लड़कर समझाकर। सब ही मिल पाती करे गणा गरा को सीर। जो धन माया उसने कमाई उस सबके मिलकर पाती करते हैं, जितने भी परिवारजन होते। राम चरण संता बिना कूण बधावे धीर। संतों के ज्ञान के बिना संतोष नहीं आता, धैर्यता नहीं आती, शांति नहीं आती, शीतलता नहीं आती। चंद्र त्रिभंगी में महाराज फरमा रहे, धीर बंधावे हरि सुमिरावे जगत छुड़ावे जन सूरा। आश निवारे तृष्णा टारे भक्ति विचारे निज नूरा।
हरि बिसबासी पड़े न फांसी, ब्रह्म विलासी दुख चूरा। ये गति काजम बड़ो इलाजम, साज सुधारण जन पूरा। धीर बंधावे हरि सुमिरावे। संत सदगुरु मिलते हैं, केवली भगवंत मिलते हैं, साधना करने वाले जन मिलते हैं, तो वो हरि के नाम का उपदेश करते, हरि के नाम का ज्ञान बताते हैं, हरि के नाम की साधना बताते हैं, और उस साधना से घट के भीतर संतोष, शीतलता, शांति प्राप्त होती है। धीर बंधावे हरि सुमिरावे। और जो संसार है, इसकी यथार्थ स्थिति बताते कि यह संसार सपने के समान। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बात कौन बताता? संत ही बताता। धीर बधावे हरि सुमिरावे, जगत छुड़ावे जन सूरा। संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा को छुड़ा, संसार की निस्सारता को बताते हैं कि ये संसार में कोई सार नहीं, असार है संसार, सार तो हरि का भजन। ऐसे भक्ति करने वाले शूरवीर जन जब मिलते हैं तभी ऐसा उपदेश करते हैं। आश निवारे तृष्णा टारे, भक्ति विचारे निज नूरा। शरीर संसार के सुखों की जितनी आशा लगी हुई थी, उन सब आशाओं का निवारण कर, और तृष्णा टारे, जितनी लोभ लालच तृष्णा लगी हुई थी उन सबसे भी न्यारा था। और भक्ति विचारे निज नूरा, निज नूर की, निज प्रकाश की, निज ज्ञान की, सच्ची भक्ति का विचार बता। हरि बिसबासी पड़े न फांसी, ब्रह्म बिलासी दुख चूरा। इस प्रकार से जो हरि पर विश्वास करते, हरि के शरणागत हो जाते हैं, तो वो राम जी के पूरे भरोसे हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं, चिंता दीन दयाल मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास को। तो हरि सुमिरावे जगत छुड़ावे जन सूरा। हरि विश्वासी पड़े न फांसी, ब्रह्म विलासी दुख चूरा। इस प्रकार से हरि में विश्वास करते हैं तो वो संसार के सुख दुख की फांसी में नहीं पड़ते। जैसा भी सुख दुख उनको प्रारब्ध से प्राप्त हो रहा है, वो उसी के अंदर राजी रहते, प्रसन्न रहते हैं। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 कहिए। हरि सुमिरावे जगत छुड़ावे जन सूरा। हरि विश्वासी पड़े न फांसी, ब्रह्म विलासी दुख चूरा। इस प्रकार से ब्रह्म का आनंद लेते हैं, ब्रह्म के नाम का आनंद लेते हैं, निज नाम का आनंद लेते हैं, और निज नाम के आनंद के आगे सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते, कोई दुख का जोर नहीं चलता। ब्रह्म के नाम निज नाम क्या, ये गति काजम बड़ो इलाजम, साज सुधारण जन पूरा। ऐसी गति जिसको प्राप्त हो जाए उसका काज होता है। ये गति काजम बड़ो इलाजम, ये सबसे बड़ा इलाज है। किसका इलाज है? साज सुधारण जन पूरा। महाराज फरमाने कि ये साज है, ये शरीर जो मिला ये साज है, यानी साधन है, उपकरण है। इस उपकरण का, इस साज का सुधार भक्ति करने वाले जन करते हैं, सदुपयोग भक्ति करने वाले जन करवाते हैं।
ऐसा इलाज बता देते हैं कि 84 का असाध्य रोग लग रहा है, वो रोग मिट जाता है। पूरा गुरु पर ब्रह्म है, कर्म हरण कृपाल, शाल मिटावन सती बचन, भाके परम रसाल। महाराज फरमाने की इस प्रकार से चौथे पद में पहुंचे हुए पूरे गुरु मिलते, पूरा गुरु मिलिया, साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु बाज करिए कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो महाराज हमारे पूरा गुरु पर ब्रह्म है, कर्म हरण प्रतिपाल, कर्म हरण कृपाल। माने पूरे गुरु जो है परब्रह्म के समान, परब्रह्म परमात्मा राम जी में और पूरे गुरु में कोई अंतर नहीं। तो अपने को पहुंचे हुए पूरे गुरु में, सदगुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ये सामान्य मनुष्य, वो सामान्य मनुष्य नहीं है, वो स्वयं परब्रह्म परमात्मा नित्य अवतार धरकर सदगुरु के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए अपने जैसे जीवों का कल्याण करने। तो पूरा गुरु पर ब्रह्म है, कर्म हरण कृपाल, सारे कर्मों को हरने वाले, ऐसे कृपालु है, दयालु हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं, ऐसा निज नाम का भेद देते हैं जिससे सारे कर्मों का नाश हो जाए, संचित क्रियमान प्रारब्ध सब प्रकार के कर्म कट जाए। शाल मिटावन सती वचन, भाके परम रसाल। जो दुख है, कष्ट है, शूल है, तकलीफ है, उन सबको मिटाने के लिए सत्य वचनों का प्रतिपादन कर, सत्य वचनों का उच्चारण कर, अणबे के वचनों का उच्चारण करते। और ये अणबे के वचन रसीले वचन, बोले बैन रसीला, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब दान। तो ऐसे सत्य वचन जो परम रसाल वचन है, उनका उच्चारण कर। छंद मनर में महाराज फरमा है, परम रसाल बेन गुरु जी बखाने, एन फैन सब हरन करन जग पार जू, आगम बतावे ज्ञान मिटावत अभिमान, जानत जुगति बिन बिन को विचार जू, कारज कारण दोई करत विभाग सोई, कारण सो साच राम कारज निसार जू, संतोष सधीर सत्य राम रूप आप, नित्य राम ही चरण कहे लो भी गुरु टार जू। परम रसाल बिन गुरु जी बखाने, ऐसे अगम देश के अनबे के सुख प्राप्त कराने वाले रसीले वचनों का उच्चारण अपने मुखार बिंद से सदगुरु करते हैं। परम रसाल बिन गुरु जी बखाने, फैन सब हरण करण जग पार। सब प्रकार के फैन, सब प्रकार के दुष्ट कर्म, सब प्रकार के पाखंड, हरण, सब प्रकार के पाखंडों का, भ्रमों का विध्वंस करने वाले वचन, हरण करने वाले वचन। और जब भ्रमों का हरण हो जाता है, फैन का हरण हो जाता है, तो ऐसे वचन जो है करण जग पार, इस संसार से पार लंघा देते, भव सागर से पार लंघा देते, 3 लोक 14 भवनों से पार लंघा देते। अगम बतावे ज्ञान मिटावत अभिमान, ऐसा अगम देश का ज्ञान बताते हैं, चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का ज्ञान बताते हैं। और मिटावत अभिमान,
जितना अपना अभिमान है, जितना अपना अहंकार है, जितना अपना आपा है, गर्व है, गुमान है, उन सबको मिटा देते। जानत जुगुति भिन्न भिन्न को विचार। ऐसे संतों को, सदगुरु को, केवली भगवंतों को युक्ति याद है, भेद पता है, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके पास विचार है, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके पास दृष्टांत है, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। जैसे जीव समझता है वैसा दृष्टांत देकर समझाते हैं। संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाय, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माय। और समझाते भी कैसे? सरल बोलचाल की प्राकृतिक भाषा में, देशी भाषा। मारवाड़ के संत तो मारवाड़ी भाषा में, मेवाड़ के संत तो मेवाड़ी भाषा में। जहाँ जहाँ के जैसे जैसे लोकल भाषा चलती है, देशी भाषा चलती है, क्षेत्रीय भाषा चलती है, उन क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर ज्ञान समझाते हैं ताकि सामान्य जनों को ये ज्ञान केवल्य का ऊंचा ज्ञान समझ में आ जाए। कारज कारण दोई करत विभाग सोई, कारण सो साच राम कारज निसार जो। कारज और कारण दोनों को अलग अलग कर दो। कारज कारण दोई करत विभाग सोई, दोनों का अलग अलग भाग करके समझाते हैं कि क्या तो कारज है और क्या कारण है। कारण सो साच राम, मुख्य कारण क्या है? परम पद की प्राप्ति में, आनंद पद की प्राप्ति में, शरीर संसार से अलग होने के, 84 से अलग होने के पीछे मुख्य कारण क्या? कारण सो साच राम, सच्चे राम जी है, उनकी सच्ची भक्ति प्राप्त हो जाए, वही मुख्य कारण। मोक्ष प्राप्ति का मुख्य कारण सच्चे राम जी की सच्ची भक्ति प्राप्त होना। और कारज निसार, इसके बिना, सच्ची भक्ति प्राप्त हुए बिना जितने भी कार्य करो, जितनी भी करनी करो, जितना भी क्रिया करो, वो सब निस्सार है, उनका कोई सार प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हद को लांग गयो बेहद में, तो ही तो फिर वहां से ही रिटर्न हो गया। इतना कार्य किया, इतने करने की, इतना उपाय किया, लेकिन ये सतराम जी की भक्ति प्राप्त नहीं हुई, निज नाम प्राप्त नहीं हुआ, सतनाम कुदरत कला नयनचर प्राप्त नहीं हुआ। तो महाराज फरमाने कि जितना भी उसने कार्य किया वो सब निस्सार हो गया, कोई सार नहीं रहा उसका। संतोषी सधीर सत्य राम रूप, आप नित्य राम ही चरण कहे लो भी गरुटार जो। महाराज फरमा रहे हैं कि जो संत सदगुरु होते हैं वो हमेशा संतोषी होते हैं, उनके कोई लोभ नहीं लगा, उनके कोई चाहना नहीं होता, उनके कोई इच्छा नहीं होती है, कोई वासना नहीं होती है, कोई आशा नहीं होती है, कोई तृष्णा नहीं होती है, कोई मनोरथ नहीं होता है, कोई मनोकामना नहीं होती है, कोई संकल्प और कोई विकल्प नहीं। संतोषी सधीर सत्य, और धैर्यता को धारण किए, और सत्य राम रूप आप नित्य, वो सत्य पर चलने वाले हैं, सच्ची बात बताते, वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो, कुछ छिपाव नहीं करते, जो सच्ची सच्ची खरी खरी बात है वो खोलकर बताते। तो संतोषी सधीर सत्य राम रूप आप नित्य, वो राम जी के रूप ही है, स्वयं नित्य अवतार धरकर आए हैं। राम ही चरण कहे लोभी गरुटार जी। ऐसे संतोषी सदगुरु मिले तो ठीक, उनका ज्ञान धारण कर लो, और कोई लोभी गुरु मिल जाए तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनसे आप न्यारे टल जाओ, उनका संग नहीं करो,
लोभी गुरु का। क्योंकि लोभी गुरु जो है आपको यही भवसागर में उलझा देगा, पार होने नहीं देगा। अब महाराज फरमा रहे लोभी किम, उसका उत्तर दे रहे हैं। लोभी गुरु कहते किसे? लोभी गुरु को आशरोय, झूठ किया जन की चीत। जैसे काट कुलिंजरो, जिसी रेत की भीत। जिसी रेत की भीत सेव संभल फल छाया। मृग तृष्णा को नीर जास में कुण कुण नाया। राम चरण उनकी सोई, मूड करे परतीत। लोभी गुरु को आचरो, झूठ किया जन की चीत। महाराज फरमा रहे हैं कि कोई लोभी गुरु का आचरण लेता है, लोभी गुरु की शरण लेता है, तो समझो कि उसने ठगने वाले जन की संग किया। वो आपकी ठगाई ही करेगा और बदले में देगा कुछ नहीं, ज्ञान व्यान कुछ मिलने वाला नहीं, बस आपसे पैसे निकलवा ले। जैसे काठ कुलिंजरो, जिसी रेत की भीत। मतलब काठ का कुलिंजड़ा यानी काठ की हांडी। काठ की हांडी को चूल्हे पे चढ़ा दो, क्या हो? स्वयं ही जलकर राख हो जाए। इसी रेत के बीच, केवल रेत के बीच कोई चुन दे तो क्या वो टिकेगी? थोड़ी हवा आई और ध्वस्त हो जाएगी। जिसी रेत की भीत सेव संभल फल छाया। हमारे की संबल का फल, संबल का वृक्ष होता, उसका फल हरा दिखता, लेकिन तोता जब जाकर उसको चोंच मारता, खोलता है फल में, तो फल में तो रुई निकलती है, संबल में खाने को कुछ नहीं मिलता। फल बाहर से बड़ा सुंदर दिख रहा है, हरा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही उसको खोला तो अंदर तो केवल रुई है, कोई सार वाली बात नहीं। तो संबल के फल की छाया के अंदर उसके आश्रय से भले कोई बैठा रहे कि मेरी भूख तृप्त हो जाएगी, इसका सेवन कर लूं तो, लेकिन इसका सेवन करने से कुछ मिलने वाला नहीं, दिख सुंदर रहा बस। मृग तृष्णा को नीर जास में कुण कुण ना आया। नीर दिख रहा है दूर, रेगिस्तान के अंदर भाप में प्रकाश का परावर्तन होता है, तब लगता है कि दूरस्थ स्थान पर जल है, लेकिन जब उस स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां जल तो नहीं होता, केवल वो प्रकाश का परावर्तन। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो मृग तृष्णा के जल के अंदर, बताओ कौन नहा सकता है उसमें? राम चरण उनकी कोई मूड करे परतीत। लोभी गुरु का विश्वास कोई मूड जनी करता, जो नहीं समझता है वही करता है। लोभी गुरु को आशरो, झूठ गया जन की छीत। छंद जंपाल में महाराज फरमा, चेलो ठाकुर घाव भोगवे, माल खजाने आवे। पेट्यो चढ़स पायनो पावे, क्यों सो क्यों गुरु कहावे। पेट्यो चढ़स नफर को दीजे, जाकू शरणे बासे। गुरु तो ताकू कहिए, बाबा जाकी ऊंची आशे। आशा मुखी आश करी बैठा, सो नाही निस्तारे। वाकू गुरु कुण विधि कहिए, चढ़िया उतरिया लारे। भाके गुरु नफर जू राखे, ये इचरज मुई भारी। गुरु तोता झाकू कहिए, झाका आपन दास करारी।
रामचरण कल युग का कोतक उलट पलट की बाजी। नीची आस की याचक चूंधा धर्म धारणा भांजी। चेलो ठाकुर गांव भोगवे माल खजाने आवे। पेटियो चढ़स पायनो पावे, सो क्यों गुरु कहा। चेलो ठाकुर गांव भोगवे माल खजाने। महाराज फरमा रहे हैं कि चेला तो ठाकुर है उनका, गांव का ठाकुर। चेलो ठाकुर गांव भोगवे माल खजाने आवे। पूरे गांव का माल भोग उसके खजाने में आता है। ऐसा ठाकुर जो है उसका चेला है। पेटियो चढ़स पायनो पावे, सो क्यों गुरु कहावे। चेले भी बनाया उसने तो किसको बनाया, जिसके पास धन है, संपत्ति है। तो लोभी गुरु जो होता है वो ऐसे धनवानों को ही अपना चेला बना, शिष्य बना, गरीबों को नहीं बनाता। तो चेलो ठाकुर गांव भोगवे माल खजाने आवे। वो गुरु की दृष्टि चेले के माल के ऊपर, कि जो मालदार शिष्य है उसे ही शिष्य बनाओ, ताकि भोग तो अच्छा अच्छा मिलता रहे, पैसा तो खूब मिलता रहे। तो चेलो ठाकुर गांव भोगवे माल खजाने आवे। पेटियो चढ़स पायनो पावे, सो क्यों गुरु कहावे। महाराज हमारे कि वो पेट भरता है और धन शिष्यों से, धनवान शिष्यों से धन लेता रहता है, पाता रहता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसा लोभी गुरु क्यों गुरु कहलाए। पेटियो चढ़स नफर को दीजे, झांकू शरणे बासे। गुरु तो ताको कहिए बाबा, झांकी ऊंची आसे। महाराज में गुरु तो उसे कहते हैं जिसकी आशा शरीर संसार के सुखों पर नहीं, शरीर संसार के धन पर नहीं, त्रिलोकी के फल पर नहीं, त्रिलोकी की पदवी पर नहीं है। सच्चे गुरु तो वही है, कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। जिसका टारगेट लक्ष्य ऊंचा है, जिसकी आशा ऊंची है, चौथे पद प्राप्ति की आशा, परमात्मा पद प्राप्ति की आशा है, जिसके शरीर संसार के धन से कोई लेना देना नहीं है, वही सच्चा गुरु। तुम्हारा पेटियों चढ़स नफर को दीजिए, जो भी पेटिया आता है, चढ़ावा आता है, जो भी उनके पेटिया चढ़ावा जो भी आता, आटा लून सामान जो भी आता है, महाराज हमारे कि नफर को दीजिए। जो भी दूसरे हैं उनको दे दो, रखो नहीं अपने पास। झांकू शरणे बासे। गुरु तो ताकू कहिए बाबा, झांकी ऊंची आशे। गुरु तो वही कहलाता है जिनकी आशा ये पेटिये पर नहीं है, चढ़ावे पर नहीं है, उसकी आशा परमात्मा पद की है, चौथे पद की। आशा मुखी आश करी बैठा, सोना ही निस्तारे। जो शरीर संसार के सुख, शरीर के लिए सुख के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए चढ़ावे की, धन की इच्छा करता है, वो तो धन की आशा में ही बैठा रहता है। तो महाराज हमारे की जो स्वयं धन की आशा में बैठा है,
वो भला आपका कैसे निस्तारण कर सकता, कैसे आपको मोक्ष में पहुंचा सकता। वाकु गुरु कोण विद कहिए, चढ़िया उतरिया लारे। उसको कैसे गुरु कहोगे आप? वो तो स्वयं ही चढ़ और उतर रहा है, वापस ऊपर पहुंच नहीं पा रहा। थोड़ा चढ़ा है लेकिन वापस हद में उतर गया, शरीर संसार के सुखों में उतर गया। भाके गुरु नफर जू राखे, ये इचरज मोई बारी। गुरु तो जाकू कहिए, जाका आपन दास करारी। भाके गुरु नफर जू राखे, ये इचरज मोई बारी। गुरु जो कहते हैं उसकी बात का अनुसरण नहीं करते। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये मुझे आश्चर्य होता है। गुरु के वचन तो श्रेष्ठ वचन है, नीके वचन है, अंडे के वचन है। सच्चे गुरु के वचन की बात करें। गुरु तो जाकू कहिए, जाका आपन दास करारी। गुरु तो वही कहलाते हैं सच्चे, जो स्वयं दास बने रहते हैं परमात्मा के, राम जी के, छोटे बने रहते हैं, विनम्र बने रहते हैं और शरीर संसार के सुखों की इच्छा नहीं करते। रामचरण कल युग का कोतक, उलट पलट के बाजी। लेकिन महाराज हमें कलयुग का कौतुक तो ऐसा चल रहा है अभी कि सब मोटे बने, दास तो कोई नहीं है। सबको जिसको गादी मिल गई है, पदवी मिल गई है, पद मिल गया है, तो सब मोटे बनकर शरीर संसार के सुखों का भोग कर रहे हैं। नीची आस किया चक चूंधा, धर्म धारणा भांजी। उनके स्वार्थ पूर्ति की नीची आशा की वजह से उनकी आंखें चकचूंधा हो गई। उनकी आंखें माया के सुखों में, माया की रोशनी में चकाचौंध हो रही है। तो जब माया की रोशनी में ही चकाचौंध है तो धर्म धारणा भांजी, तो आत्म कल्याण के धर्म की जो धारणा थी वो समाप्त हो गई, उसका भंजन कर दिया। इसीलिए महाराज फरमाने कि लोभी गुरु को कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो लेता है वो देता नहीं, और जो देता है वो कुछ लेता नहीं। ये बात थोड़े से शब्दों में महाराज ने समझा दी कि गुरु करना है तो कैसा करना है कि जिसके कोई लोभ नहीं है, जिसके कोई चाहना नहीं है, जिसके कोई इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, आशा नहीं है, तृष्णा नहीं है, मनोरथ नहीं है, मनोकामना नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं है, और जो हमेशा राम भजन में ही लगा रहता है। या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। दूसरी और कोई बातें ही नहीं करे, केवल एक राम जी के नाम के सुमरण के अलावा अन्य कोई बात नहीं करे, अन्य कोई किसी से कोई लेना देना नहीं। वो सच्चे सदगुरु। तो गुरु ही करने हैं तो ऐसे सच्चे सदगुरु को करना जिससे अपना आत्म कल्याण हो जाए। बाकी लोभी गुरु के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आपकी श्वासा रूपी पूंजी को, आपके समय को, आपके धन को, सबको ठग लेगा और 3 लोग के फेरे से अलग नहीं कर पाएगा। यहीं का यहीं 3 लोग के फेरे में जाना और आना बना रहेगा। आज के सत्संग चर्चा का समय यहीं पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान,
राम सभा में राम राम महाराज।